बच्चों, पाठ 3 भिखारिन। यह कहानी बड़ा ही मार्मिक कहानी है। इस कहानी में एक गरीब भिखारिन की व्यथा है और उसके मार्मिकता को यहाँ प्रकट किया गया है। कभी कभी होता क्या है कि अपने बच्चे नहीं होने के बाद विशेष लगाव होने के कारण उससे अगर अलगाव होता है तो व्यक्ति क्या होता है, व्यक्ति को बड़ा दुख होता है। इस कहानी के माध्यम से लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर जी एक मानवीय भावों पर निस्वार्थ भावना से, है ना, सेवा करने की प्रवृत्ति का मूल्यांकन किए हैं, जिसमें एक अमीर व्यक्ति के विश्वासघात के ऊपर चर्चा किया गया है। बताया गया है कि कभी कभी अमीर भी बड़ा ही अजीबोगरीब व्यवहार कर जाते हैं। तो चलिए हम पाठ को पढ़ते हैं। अंधी भिखारिन मंदिर के दरवाजे पर जाकर खड़ी होती। दर्शन करने वाले बाहर निकलते तो अपना हाथ फैला देती और नम्रता से कहती, बाबूजी, अंधी पर दया करो। ये भिखारिन का दिनचर्या थी। वह रोज़ मंदिर के दरवाजे पर खड़ा होती थी और आने जाने वालों से हाथ फैलाकर कुछ मांगती या देने की याचना करती। आने वाले 2-4 पैसे उसके हाथ में रख ही देते थे। अंधी उनको दुआएं देती और उनकी सहृदयता को सराहती। दुआ देते हुए, है ना, उसके अंदर मानवीय गुण है, मानवता है, इस पर वो सराहना करती। स्त्रियां भी उसके पल्ले में थोड़ा बहुत अनाज डाल जाती थी। आने वाली पूजा के लिए जो स्त्रियां होती थी वे भी कुछ न कुछ अन्न उसके अंचल में डाल ही देते थे। सुबह से शाम तक वह इसी प्रकार हाथ फैलाए खड़ी रहती। कौन? अंधी भिखारिन। इसके पश्चात अपनी लाठी के सहारे झोंपड़ी की राह पकड़ती। भिखारिन कैसी थी? वो अंधी थी, उसे दिखता नहीं था, तो नहीं दिखने के कारण वह लाठी के सहारे अपनी झोपड़ी की ओर चलती जाती थी। उसकी झोपड़ी नगर से बाहर थी। रास्ते में भी वह याचना करती जाती, माने यानी याचना कहे तो मांगते जाती थी। झोपड़ी तक पहुँचते पहुँचते उसे 2-4 पैसे और मिल जाते। रास्ते में भी कुछ देने वाले लोग मिल जाते, जो उसे कुछ न कुछ मिल ही जाता था। झोपड़ी के समीप पहुँचते ही एक 10 वर्ष का लड़का उछलता कूदता आता और उससे चिपट जाता। किससे? उस अंधी भिखारिन से। बच्चे की उम्र क्या थी? वो 10 साल का था। किससे लिपट जाता था? भिखारिन से। अंधी टटोल कर उसके माथे को चूमती। टटोलना यानी किसी चीज़ को ढूंढने के लिए, है ना, नहीं दिखने के कारण आंकना। बच्चा कौन है, किसका है, कहाँ से आया, इस बात से कोई परिचित न था। ये बच्चा जो था वो यानी इस भिखारिन की नहीं थी। प्रश्न कर रहा है कि कहाँ से आया, कौन है और किसका है, इससे कोई किसी को जानकारी नहीं थी, इससे कोई परिचित न था। 5 वर्ष पहले पास पड़ोस वाले ने उसे अकेला देखा था। फिर एक संध्या समय लोगों ने उसकी गोद में वह बच्चा देखा। पहले वहाँ के आसपास के लोग एक अकेले ही 5 वर्ष पहले तक देखते थे, लेकिन अभी उसके गोद में एक बच्चा है। वह रो रहा था। अंधी उसका मुख चूम चूम कर चुप कराने का प्रयत्न कर रही थी। कौन रो रहा था? बच्चा। और अंधी जो है उसको चुप कराने का कोशिश कर रही थी। किसी ने नहीं पूछा कि यह बच्चा किसका है, यानी उसे किसी ने ये सवाल नहीं किया है कि यह बच्चा कौन है और किसका है। उसी दिन से यह बच्चा अंधी के पास था। उसको वह अपने से अच्छा खिलाती और अच्छा पहनाती। कौन? भिखारिन। जो खाती थी
उससे बेहतर खिलाती थी और बेहतर पहनाती थी। अंधी ने अपनी झोपड़ी में एक हांडी गाड़ रखी थी। हांडी कहे तो घड़ा। वह जो है संध्या समय जो कुछ पैसा मांग कर लाती उसमें डाल देती और उसे किसी वस्तु से ढांक देती, इसलिए कि दूसरे व्यक्तियों की दृष्टि उस पर न पड़े, यानी नज़र न पड़े। खाने के लिए अन्न काफ़ी मिल जाता था। उससे काम चलाती। पहले बच्चे को पेट भर खिलाती, फिर स्वयं खाती। प्रातः काल होते ही उसको खिला पिलाकर फिर मंदिर के दरवाजे पर जा खड़ी होती। काशी में सेठ बनारसी दास बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति थे। उनकी कोठी पर हर समय भीड़ लगी रहती थी। कर्ज के इच्छुक तो आते ही थे, परंतु ऐसे व्यक्तियों का भी तांता बंधा रहता था जो सेठ जी के पास अपनी पूंजी धरोहर के रूप में रखने आते थे। तांता बंधा रहने का मतलब है कि लगातार लोगों का आना जाना। सैकड़ों भिखारी अपनी जमा पूंजी इन्हीं सेठ जी के पास जमा कर जाते थे। अंधी के पास काफ़ी रुपए जमा हो गए थे। हांडी लगभग पूरी भर गई थी। उसको डर था कि कोई उसके रुपए चुरा न ले। एक दिन संध्या समय अंधी ने वह हांडी उखाड़ी और अपने फटे हुए आंचल में छुपाकर सेठ जी की कोठी पर जा पहुंची। एक दिन अंधी बोली, भीख मांगकर अपने बच्चे के लिए 2-4 पैसे इकट्ठे किए हैं, अपने पास रखते डरती हूँ, कृपया इन्हें आप अपनी कोठी में रख लो।